प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक लड़की रहती थी। सुजाता बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर दिन भगवान को प्रसाद चढ़ाती थी और अपने परिवार की सेवा करती थी। सुजाता का मानना था कि सच्ची भक्ति से ही जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उस समय सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, सत्य की खोज में जंगलों और गांवों में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया था, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। इस दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन सुजाता ने देखा कि एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो चुका था। उसने उन्हें भोजन कराने का निश्चय किया। सुजाता ने अपने घर पर खीर बनाई और उसे सोने के पात्र में भरकर उस साधु को देने चली गई। जब वह साधु के पास पहुंची, तो उसने देखा वह साधु बहुत कमजोर हो चुके हैं। सुजाता ने नम्रता के साथ साधु को भोजन परोसा और उनसे कहा, महाशय कृपया इसे ग्रहण करें। इससे आपका शरीर मजबूत होगा और आप अपनी साधना को जारी रख सकेंगे। सिद्धार्थ ने सुजाता के प्रेम और दया को देखा और भोजन स्वीकार किया। भोजन ग्रहण करने के बाद उनका शरीर मजबूत हो गया और उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने संतुलित मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसे बाद में मध्यम मार्ग के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ उस भोजन के बाद ध्यान में फिर से बैठ गए और कुछ ही दिनों बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए यह समझा कि अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग दोनों ही मार्ग आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं है। सिद्धार्थ गौतम ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो वह बुद्ध बन गए और उन्होंने दुनिया में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने का निश्चय किया। सुजाता की सेवा और प्रेम ने बुद्ध को आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से हम दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सुजाता की करुणा और सेवा ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में सहायता की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि संतुलन और मध्यम मार्ग से ही सच्चे ज्ञान और शांति